कहने का तात्पर्य कि पढ़ लेने से, शब्द ज्ञान से, वाक्य ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वाक्य ज्ञान हो जाए तो उससे भवसागर से कोई पार नहीं जा सकता। किस प्रकार से? बोले निसगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। निसगृह मध्य दीप की बातन, अंधेरी रात में दीपक की बात करने पर प्रकाश नहीं होता। 4 व्यक्ति बैठे थे एक कमरे में बड़ा अंधेरा था। किसी ने कहा अंधेरा दूर करने के लिए कुछ करो। एक ने कहा मोमबत्ती जलाओ। दूसरे ने कहा अरे यार मोमबत्ती में तो प्रकाश कम होगा, लैंप जला दिया। तो तीसरे ने कहा अरे इससे ज्यादा प्रकाश तो बल्ब में होता, 100 वाट का एक बल्ब लगा दो, सब अंधकार दूर। चौथे ने कहा तुम लोग पागल हो, एक हाइलोजन लगा दो, बड़ा सा चकाचक प्रकाश हो जाएगा, सारा अंधकार खत्म हो जाएगा। लेकिन बातें तो सब ने की, लेकिन किसी ने मोमबत्ती भी नहीं जलाई, अंधकार दूर नहीं हुआ। पूरी रात दीपक की बात करते रहे, दीपक की चर्चा करते रहे, दीपक के गुण का वर्णन करते थे। हाइलोजन में इतना प्रकाश है, बल्ब में इतना प्रकाश है, दीपक में इतना प्रकाश है। प्रकाश की चर्चा होती रही, प्रकाश का विश्लेषण होता रहा, प्रकाश का व्याख्यान होता रहा, लेकिन प्रकाश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले दीपक जलाया नहीं गया। उसी प्रकार से शास्त्र की बातें तो हम करते रहें, लेकिन उसका जीवन में आचरण अगर न हो तो वो शास्त्र ज्ञान भी हमारे वैराग्य को, ज्ञान को जागृत नहीं कर सकता। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। निसगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। अंधकार की निवृत्ति नहीं हुई। न ज्ञान उठे न वैराग्य उठे, सब पड़े ही रहे। नारद जी ने सोचा आप क्या करें, वेद वेदांत तो सुना दिया, गीता सुना दी, सब कुछ कहा, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जगी। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी, आकाशवाणी में नारद जी को शब्द सुनाई पड़ा। ये आकाशवाणी क्या है? बोले वाणी माने शब्द, और शब्द जो है आकाश में ही रहता है। आज का विज्ञान तो इसे आज समझ पाया, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही इसको समझ लिया। न्याय शास्त्र में वर्णन है शब्द गुणकम आकाशम। आकाश का गुण क्या है? बोले शब्द। ये जितना शब्द हम लोग बोलते हैं कहाँ रहता? बोले आकाश में ही रहता। ये आकाश में जाकर के ये शब्द गूंजता रहता, क्योंकि शब्द कभी नष्ट नहीं होता। सारे ब्रह्मांड को नष्ट किया जा सकता, लेकिन शब्द नष्ट नहीं होता, क्योंकि शब्दों नित्यः, शब्द नित्य है। एक बार उच्चरित हो गया तो वो अब कभी खत्म होने वाला नहीं है। अनंत काल तक वो ब्रह्मांड के अनंत आकाश में वो शब्द रहेगा, और उस शब्द को आप जब चाहो तब सुन लो, लेकिन सुनने की क्षमता होनी चाहिए। सृष्टि के प्रारंभ में ऋषि लोग क्या करते हैं? बोले सृष्टि के प्रारंभ में ऋषि लोग समाधि लगा करके बैठते हैं, और समाधि के बल से अपनी साधना के द्वारा ब्रह्मांड में वेद मंत्रों की जो ध्वनि गुंजित होती है, उस ध्वनि को सुनते हैं। और सुनते हैं तो वो मंत्र जब उन्हें सुनाई पड़ता है तो उसी का नाम होता है श्रुति। श्रुति माने वेद। सुन लिया मंत्र को, और सुन करके अपने शिष्य को सुना दिया, फिर उसने अपने शिष्य को सुना दिया। यही श्रुति परंपरा, इसी को वेद कहा हमारे यहाँ। जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम। 100 वर्षों तक सुनते थे उन शब्दों को, आकाश से उन शब्दों को सुन करके अपने शिष्यों को सुना देते थे। वही वेद है। वेद की रचना किसी ऋषि मुनि ने नहीं की। वेदों के मंत्र को ऋषियों ने सुना और सुन करके अपने शिष्य को सुना दिया। और आज उसी चीज को हम लोग, आज विकास तो बहुत किए, लेकिन उतना विकास अभी नहीं हो पाया
आकाश के शब्दों को हम लोग भी सुनने का प्रयास करते हैं मशीन के द्वारा, यंत्र के द्वारा, इसीलिए रेडियो स्टेशन को आकाशवाणी कहते हैं। क्यों? बोले शब्द तो दिल्ली में बोला गया, लेकिन आप अपने रेडियो में यहाँ सुन रहे हो। कैसे सुन रहे हो? क्यों? बोले वो शब्द नित्य है, वो शब्द वहाँ बोला गया और वो शब्द आकाश में है। उस यंत्र ने उस शब्द को खींच करके आप तक पहुँचा दिया, इसीलिए उसका नाम आकाशवाणी पड़ी। कहते ना, ये जितने यंत्र बने, ये सब यंत्र इसी विज्ञान पर बने हुए। विज्ञान का सूत्र यही है कि शब्द जो है वो आकाश में रहता है। और आकाश क्या है? बोले आकाश का मतलब जो सबको अवकाश दे, उसी का नाम आकाश। अवकाश माने खाली जगह। अगर आकाश न होता तो हम आप चलते कहाँ, फिरते कहाँ, हवाई जहाज कहाँ चलता, गाड़ी कहाँ चलती, ये ब्रह्मांड कहाँ टिकता। सबको अवकाश देने वाला ही आकाश है। और जो सबको अवकाश दे, सबको जगह दे, वो कौन है? बोले वही तो परमात्मा है। परमात्मा में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। इसलिए आकाश कौन है? बोले आकाश ब्रह्मेति व्यजानात। वेद कहता है ये आकाश ब्रह्म का रूप है और उस ब्रह्म की वाणी ही नित्य शब्द है। शब्दो नित्यः। और ऐसी नित्य वाणी, नित्य शब्द प्रकट हुआ। आकाशवाणी ने नारद जी से कहा कि नारद, तुम्हारा प्रयास सफल होगा, चिंता मत करो, लेकिन ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। हे देवर्षि, इसके लिए सत्कर्म करो। नारद जी चक्कर में पड़ गए कि कौन सा सत्कर्म करें। वाणी तो आकाशवाणी इतना कह करके बंद हो गई कि हे नारद तुम सत्कर्म करो। नारद जी सोचने लगे अब कौन सा सत्कर्म करें। गीता पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। अब कौन सा सत्कर्म करें? नारद जी ने कहा चलो सत्कर्म की परिभाषा पूछते हैं। और पूछने के लिए चल पड़े। जिस ऋषि मुनि महात्मा के पास जाते, सब लोग यही कह देते, नारद तुम्हारे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। और इसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए नारद जी घूमते घूमते उत्तराखंड पहुंचे थे। देखो, आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर तो उत्तराखंड में ही मिलेगा, इसलिए उसका नाम ही उत्तराखंड। उत्तर में ही उत्तर प्राप्त होगा, क्योंकि ऋषि मुनियों की तपस्थली में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर समाधि में विराजमान बड़े बड़े मुनि महात्मा ही आपके आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो सकते हैं। इसीलिए उसका नाम उत्तराखंड है। उत्तराखंड में उत्तर प्राप्त करने के लिए श्री नारद जी महाराज चल पड़े। और जब बद्रिकाश्रम में पहुँचे तो सनकादिकों के सामने ये प्रश्न रखा। नारद जी ने कहा मेरी चिंता का यही कारण है कि मैं कौन सा सत्कर्म करूं कि ज्ञान वैराग्य भक्ति जग जाए। और ये नारद जी का ही प्रश्न नहीं है, हमारे आपके जीवन में भी यही प्रश्न है कि हम क्या करें कि हमारा ज्ञान वैराग्य भक्ति जग जाए। तो नारद जी ने जब सनकादिकों से पूछा तो सनकादिकों ने कहा नारद कुछ मत करो, कथा सुनो। भगवान की कथा को सुनने से ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों स्वस्थ हो जाते। नारद जी ने कहा कौन सी कथा? सनकादिकों ने कहा भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा। नारद जी ने कहा श्रीमद् भागवत कथा जो है ये तो वेद रूपी वृक्ष का फल है, और मैंने तो वेद ही पूरा सुना दिया फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। जब पूरा वृक्ष ही मैंने समर्पित कर दिया, वेद सुना दिया फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, तो वेद रूपी वृक्ष के फल को, भागवत को सुनकर के ज्ञान वैराग्य कैसे जग जाए? नारद जी को संदेह हो गया। तो सनकादिकों ने कहा नारद ये सत्य है कि वेद वृक्ष हैं और भागवत उस वृक्ष का फल है, लेकिन जो रस जो स्वाद फल में होता है वो पेड़ में नहीं होता है। आम का पेड़ न हो तो आम का फल नहीं मिलेगा, लेकिन जो स्वाद फल में होगा वो पेड़ में नहीं होगा। कोई व्यक्ति सोचे कि आम बड़ा मीठा होता है और ये आम उत्पन्न कहाँ से हुआ? बोले पेड़ से। तो ये मिठास पेड़ में भी होगी तो पेड़ का पत्ता खा लें, पेड़ की डाली खा लें, पेड़ की जड़ खा लें, तो क्या आम का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो स्वाद जो रस फल में है वो उसमें नहीं मिलेगा। जैसे गन्ने के अंदर चीनी होती है, चीनी बनती कहां से? बोले गन्ने के रस से बनती।
गन्ना से ही चीनी बनती है, लेकिन कोई व्यक्ति हलवा बनाने चले, चाय बनाने चले और सोचे चीनी तो गन्ना से पैदा होती, लाओ गन्ना ही डाल दें इसमें 2-4 टुकड़े, क्या बनेगा? नहीं बनेगा। सत्य है कि गन्ने से ही चीनी उत्पन्न होती है, लेकिन जब उससे निकल करके उसका परिपाक हो जाएगा, परिपाक होकर के वो शक्कर बन जाएगी, घुट जाएगी, फिर उस शक्कर को चाहे चाय में डालो, चाहे हलवा में डालो, चाहे जलेबी में डालो, चाहे रसगुल्ला में डालो, जहां डालो वहीं वो मीठा बना देगी। उसी प्रकार वेद में जो भगवान की भक्ति का निरूपण है, वेद रूपी वृक्ष में जो भक्ति का तत्व है, उसी को निकाल करके वेद व्यास जी ने भागवत के रूप में, शर्करा के रूप में, रस के रूप में प्रकट किया है। इसको आप जहां चाहो वहीं डाल दो, वहीं ये मिठास पैदा कर देगी। सनकादिक कहते हैं, नारद जी जैसे गाय के दूध में घी होता है, लेकिन कोई सोचे कि पूड़ी बनानी है, लाओ दूध में छान ले, बोले पूड़ी नहीं छनेगी। दाल में छौंका लगाना है, बोले दूध से ही घी बनता, लाओ दूध से ही दाल छौंक दें, बोले दाल बेकार हो जाएगी। बोले तब, बोले जब दूध से घी निकाल लिया जाएगा तो फिर उस घी से चाहे मालपुआ छानो, चाहे दाल छौंको, चाहे पियो, चाहे खाओ, जो करना है सो करो। उसी प्रकार वेद जो है सबका मूल है, और वेद से ही सारा ज्ञान विज्ञान सब कुछ प्रकट हुआ है। ये भागवत भी वेद से ही प्रकट हुआ है, लेकिन जो रस इसमें है वो भागवत वेदों में नहीं। लेकिन इसका मतलब आप लोग ये भी मत समझना कि भागवत में ही जब सारा रस है तो वेद से हमको क्या मतलब, वेद को छोड़ दें? बोले कदापि नहीं। क्यों? बोले वेद नहीं रहेगा तो भागवत भी नहीं रहेगा। आप सोचो कि आम में ही बड़ा स्वाद है और हमको तो आम से मतलब है, हमें पेड़ की क्या जरूरत है, पेड़ को काट करके फेंक दें। बोले पेड़ ही कट जाएगा तो आम कहां से आएगा? फल तो केवल 2 महीने मिलता है। 2 महीने कौन कहे? बोले 1 महीने। जब आम के फल का सीजन आएगा तो 1 महीने आपको आम मिलेगा, और 11 महीने, बोले 11 महीने आम नहीं मिलेगा। लेकिन उस 1 महीने आम के रस का आनंद लेने के लिए 11 महीने तक पेड़ को आपको बचा के रखना पड़ेगा, पेड़ की सेवा करनी पड़ेगी, पेड़ को पानी देना पड़ेगा, तब समय आने पर उस पेड़ में आम का फल लगेगा। उसी प्रकार वेदों की जब रक्षा होगी, वेद शास्त्र सुरक्षित रहेंगे, तभी भागवत रूपी फल मिलेगा, कृष्ण कथा रूपी, राम कथा रूपी फल हमें प्राप्त होगा। सनकादिकों ने जब इस प्रकार सुनाया तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा महाराज कथा सुनाओ, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएं। तो सनकादिकों ने कहा चलो कथा सुनाते हैं, और मैं सुनाऊंगा। नारद दूसरा कोई होता तो मैं नहीं सुनाता, लेकिन तुम कह रहे हो इसलिए मैं कथा सुनाऊंगा। क्यों? सनकादिक कहते हैं कि शृणु नारद भक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। नारद तुम्हारे अंदर विनम्रता भी है और विवेक भी है, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। देखो, कथा सुनने वाले में 2 विशेषता होनी चाहिए, एक विनम्रता और दूसरा विवेक। सनकादिक कहते हैं नारद तुम्हारे अंदर विनम्रता भी है और विवेक भी है, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। ये दोनों का महत्व क्यों है? बोले केवल विनम्रता हो और विवेक न हो, बोले वो कथा सुन करके भी कथा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाएगा। विवेक है ही नहीं, समझने सोचने की क्षमता नहीं, विनम्रता तो बहुत है, श्रद्धा से बैठा है, लेकिन कथा उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगी। और विवेक बहुत है लेकिन विनम्रता नहीं है, अभिमान भरा हुआ है, तो कथा उसके हृदय में नहीं उतरेगी। इसलिए कथा सुनने वाले को विनम्र और विवेकी दोनों होना चाहिए। नारद जी के अंदर विनम्रता भी है और विवेक भी है, इसलिए सनकादिक कहते हैं मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। बोले कहां कथा आप सुनाएंगे? तो सनकादिकों ने कहा गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार में, गंगा द्वार माने हरिद्वार, हरिद्वार का ही नाम गंगा द्वार है। सनकादिकों ने कहा चलो हरिद्वार में कथा सुनाएंगे। बद्रीनाथ धाम से उतर करके हरिद्वार आए, कथा का आयोजन हुआ। सनकादिकों ने कथा का आयोजन किया। नारद जी महाराज
ज्ञान वैराग्य भक्ति को लेकर के कथा सुनने आ गए। ये समाचार जब चारों तरफ फैला तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग जो तपस्या में बैठे थे वो सब लोग तपस्या छोड़ करके कथा सुनने के लिए गंगा के तट पर आ गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः, श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को पीने के लिए रसलंपटाः, जो रस लंपट थे, इस रस के जो लालची थे, ऐसे भक्त लोग दौड़ते हुए आ गए। धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः, जो वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे, वो सब दौड़ते हुए आ गए महाराज। कौन कौन से लोग आए? बोले भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ। भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, महर्षि च्यवन, देवल, देवरात, रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकंडुपुत्रा जितपिप्पलादाः। श्री परशुराम जी महाराज, मृकंडपुत्र मार्कंडेय महर्षि, ये सब लोग कथा सुनने के लिए आ गए। कहां पर? बोले हरिद्वार में। और अकेले नहीं आए, सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः, अपने पुत्र को, अपने शिष्य को और अपनी पत्नी को भी लेकर के आए। स्वस्त्रीभिरायुत रति प्रणयेन युक्ताः, अपनी पत्नी को भी लेकर के आए, चलो तुम भी कथा सुनो। पत्नी को, पुत्र को और शिष्य को, पूरे परिवार को लेकर के कथा सुनने क्यों आए? अरे भाई हम कथा सुने, सबका ठेका हमने लिया। बोले विचार करने की बात है। आप तो कथा सुनो, अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार को भी कथा सुनाओ। केवल पति कथा सुने, पत्नी न सुने, बोले ठीक बात नहीं। केवल पत्नी सुने, पति न सुने, बोले तब भी ठीक बात नहीं। पति पत्नी सुन रहे हैं, बच्चे नहीं सुनते, बोले उनको भी सुनाओ। क्यों? ये ऋषि मुनि लोग पत्नी पुत्र परिवार सबको लेकर के क्यों आए? बोले ये कथा क्या करती? बोले कथा जीवन को बदल देती। जो कथा सुनेगा उसका जीवन बदल जाएगा, उसके जीवन में भक्ति आ जाएगी, उसके विचार बदल जाएंगे। तो एक व्यक्ति अगर कथा सुने तो उसका तो विचार बदल गया, उसके जीवन में भक्ति आ गई। लेकिन पुत्र के विचार नहीं बदले, पति के विचार नहीं बदले, परिवार के अन्य सदस्यों के विचार नहीं बदले, तो परिणाम क्या होगा? बोले रहना उसी घर में, तब विचारों की लड़ाई प्रारंभ हो जाएगी, विचारों में मतभेद उत्पन्न होगा, सामंजस्य नहीं होगा। फिर परिणाम क्या होगा? बोले जो कथा सुनेगा उसका तो जीवन बदल गया। वो सवेरे 4 बजे उठ करके ठाकुर का भजन करेगा, जय सिया राम, जय जय सिया राम है? लेकिन बाकी लोग बोले 8 बजे तक सोने वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो कहेंगे ये कहाँ से सीख करके आ गए, सवेरे सवेरे उठ करके राम राम करते हैं, हमारी नींद हराम कर देते। विचारों में मतभेद होगा, क्लेश होगा, न भजन बनेगा, न उन परिवार वालों को सुख होगा। इसलिए सबको कथा सुनाओ, सबका जीवन बदले। इसलिए ऋषि मुनि महात्मा लोग अपने संपूर्ण परिवार को लेकर के आए और महाराज उस कथा में वेद वेदांत सब आ गए। ये चारों वेद, 17 पुराण, ये सब मूर्तिमान है महाराज, इनका विग्रह है। ये दिव्य रूप धारण करके सब कथा सुनने के लिए आ गए। और कथा जब प्रारंभ हुई तो कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग कथा में नहीं आए। क्यों नहीं आए? तो सूत जी कहते हैं कि गुरुत्वात् तत्र नायातान, गुरुत्वात् तत्र नायातान, अपनी गुरुता के कारण नहीं आए। गुरुता माने अभिमान। हम क्यों जाएं कथा सुनने, हम खुद ज्ञानी हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम इतने बड़े पद पर हैं, हम वहां जाएं, नीचे बैठ के कथा सुने। इस अभिमान के कारण कुछ लोग नहीं आए कथा सुनने के लिए।
जो कथा सुनने नहीं आते, ऐसे लोगों में कुछ लोगों के साथ तो कोई अन्य कारण भी होता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ऐसा अभिमान होता है जिस कारण वो कथा में नहीं पहुंच पाते। तुम्हारा दुर्भाग्य प्रबल न हो, ऐसी कथा का त्याग मत करो। भृगु जी के डांटने पर उन लोगों ने अपने अहंकार का त्याग किया और कथा सुनने के लिए आ गए। और जब कथा प्रारंभ हुई तो जय शब्दो नमः शब्दः, कथा में जितने श्रोता थे सब श्रोता बीच बीच में जय जयकार करते थे। जय शब्दो नमः शब्दः, ये कथा सुनने की विधि है। कथा में जब भगवान के नाम का जय घोष हो तो भक्तों को बड़े उत्साह के साथ बोलना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय शब्दो नमः शब्दः। नमः शब्द क्या है? बोले जब कथा में भगवान का वर्णन करते हुए व्यास जी कथा सुनाने वाले भगवान को प्रणाम करें तो श्रोता को भी चाहिए कि वो भगवान को प्रणाम करें। जैसे वक्ता ने बोला कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, तो श्रोताओं को भी ये भाव रखना चाहिए कि हम गोविंद को प्रणाम करें। ये कथा में तन्मय होने की विधि है। जब कथा होने लगी तो जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च, जय जयकार होने लगी, नमः का उच्चारण होने लगा और लोग आरती में शंख इत्यादि बजाने लगे। शंख शब्द तथैव च, कथा प्रारंभ हुई और सनकादिकों ने कथा की महिमा का वर्णन किया। और जब कथा प्रारंभ हुई ना तो ज्ञान वैराग्य भक्ति ये तीनों उस कथा में आ गए। कहां पर? बोले हरिद्वार में। ये संकेत है कि जब भगवान की कथा होती है तो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों आ जाती है। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के कथा में आ गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों जवान हो गए। अभी कथा नहीं सुनी, कथा सुनने आए, इतने में ही जवान हो गए। और जब भक्ति महारानी आई तो प्रेमयिक रूपा सहसा विरासित, प्रेम स्वरूपा भक्ति महारानी सहसा उस कथा के मध्य में प्रकट हो गई। और भक्ति महारानी एक कीर्तन कर रही थी, कुछ गुनगुना रही थी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ। क्या गुनगुना रही थी? सूत जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार भगवान के इन नामों का भक्ति महारानी उच्चारण कर रही थी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।